वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट। आज एक और टॉपिक मैंने चूज़ किया है, वेरी कॉमन, वो है पेशाब में झाग आना या फ्रॉथी यूरिन। कब इसको सीरियस लेना है, क्या करना है, कब दिखाना है और दिखाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। ये बहुत कॉमन सिम्टम है। अक्सर मरीज़ आते हैं कि जी पेशाब में झाग बहुत आ रही है, तो इसका एनालिसिस ज़रूरी है। पहला पॉइंट, व्हेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी नेफ्रोलॉजिस्ट एंड व्हेन इट इज़ बिनाइन। देखें, अगर तो हल्की सी झाग आती है और वो ट्रांजिएंट होती है पेशाब करने के एंड पे, तो उस पर परेशान नहीं होना। इट इज़ वेरी कॉमन। मोस्ट लाइकली इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। हल्की सी झाग और ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाए और बहुत थोड़ी देर के लिए रहे तो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर झाग बहुत ज़्यादा है, परसिस्ट कर रही है, तो देन यू नीड टू सी नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि इसका वर्कअप ज़रूरी है। इट मे मीन कि यू आर लीकिंग लॉट ऑफ प्रोटीन्स इन द यूरिन। आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स आ रही हैं, जिस पे इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ज़रूरी है। नंबर 2, कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जो कि किडनी रिलेटेड नहीं हैं, जिसमें भी ट्रांजिएंट हल्की सी झाग आ सकती है। हल्की सी डिपस्टिक, अगर स्लाइट प्रोटीन यूरिया है डिपस्टिक में, तो उसकी कॉजेज़ में बुखार भी हो सकता है। अगर बुखार है तो हल्की फुल्की झाग इज़ कॉमन। अगर आप एक्सरसाइज की है सीवियर, उसकी वजह से भी आ सकती है। डिहाइड्रेशन में भी आ सकती है। कोई डिहाइड्रेशन में यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है तो उसमें हल्की फुल्की प्रोटीन आना मामूली बात है। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा एक्सर्ट किया है, उसमें भी आ सकती है। कोई इंजरी हुई है जिसमें मसल्स का ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये ऐसी सूरत में अगर है तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर परसिस्ट कर रही है, नहीं जा रही, प्रोटीन्स आए जा रही है, देन यू नीड टू सी नेफ्रोलॉजिस्ट। नंबर 3, अगर आपका प्रोटीन यूरिया यानी प्रोटीन इन द यूरिन 200 मिलीग्राम से ज़्यादा आ रहा है। 200 मिलीग्राम कैसे पता चला? एक तो 24 आवर यूरिन टेस्ट होता है और एक स्पॉट यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, बड़ा बेसिक टेस्ट है यूरिन का। अगर उसमें 200 मिलीग्राम से ज़्यादा आ रहा है, देन यू नीड टू सी नेफ्रोलॉजिस्ट इमीडिएटली। वी नीड टू फिगर आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। इसकी जो डायग्नोसिस है वो भी एक चैलेंज है और इसका ट्रीटमेंट भी चैलेंजिंग हो सकता है। व्हाट डू वी डू? हम आपका यूरिन टेस्ट करेंगे, स्पॉट एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। 24 आवर यूरिन टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। बाकी मल्टीपल ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है डायग्नोसिस बनाने के लिए। और सम सिचुएशंस में किडनी बायोप्सी भी करनी पड़ती है, जिसमें किडनी का टिश्यू लिया जाता है नीडल के ज़रिए, फिर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ज़रिए देख के वी कैन डायग्नोज, ताकि इसका इलाज हो सके। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स दैट योर नेफ्रोलॉजिस्ट कैन एडवाइज एंड दीज आर रिकमेंडेड स्टेप्स। नंबर 4, अब आते हैं कि गुर्दों में कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन लीक कर सकती है। बुनियादी यूनिट हमारे गुर्दों का है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर वी हैव मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ से पेशाब बनने का आगाज़ होता है। ब्लड इसमें आता है, फिल्टर होता है जिसमें फासद मादे, तेज़ाब, यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा एसिड वो निकलते हैं। अल्टीमेटली फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वो यूरिन बनता है। अब जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन है उसमें सलाहियत है कि प्रोटीन लीक नहीं होना चाहिए। अगर उधर से प्रोटीन लीक हो रहा है, इट मीन्स कि उधर ही प्रॉब्लम है। बेसिक मेम्ब्रेन, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट में प्रॉब्लम है। उधर प्रॉब्लम आने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन डायबिटीज़ मेलाइटिस। थोड़ा बहुत प्रोटीन यूरिया हाइपरटेंशन में भी आ सकता है। इसके अलावा गुर्दों के कुछ बुनियादी प्रॉब्लम, जिसमें मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिर्फ ब्रीफली नाम मेंशन करूंगा। मिनिमल चेन डिजीज़, मेम्ब्रेनस
फोकल एंड सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम भी हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, इन्फेक्शन जिस्म में कहीं और है लेकिन आपकी इम्यूनिटी गुर्दों को लड़ गई है, इसे पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। उस सूरत में भी पेशाब में प्रोटीन्स आ सकती हैं। इस सिचुएशन में इनका डायग्नोसिस बायोप्सी पे बनता है, बायोप्सी और ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स विच कैन कॉज प्रोटीनयूरिया विच ओरिजिनेट फ्रॉम द किडनीज। नंबर 5, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? वाई डू वी वरी अबाउट प्रोटीनयूरिया? अगर प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाए और उसकी मिकदार भी ज़्यादा हो और ये क्रॉनिक हो, इट कैन कॉज रीनल फेलियर, जिसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप होती है, इनिशियली स्टेज 1, अल्टीमेटली स्टेज 5, और फिर आखिरकार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। ये इसके कॉन्सिक्वेंस हैं। इसी से बचने के लिए इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ज़रूरी है। नंबर 6, व्हाट आर द सिम्टम्स? अगर प्रोटीन लीक करेगी तो हमारी अपनी एल्ब्यूमिन बॉडी की कम हो जाएगी, क्योंकि एल्ब्यूमिन इज़ द प्रोटीन विच लीक्स थ्रू द ग्लोमेरुलस। अब जब प्रोटीन लीक एल्ब्यूमिन कम होगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? जिसमें सूजन पड़ सकती है, टांगों में, फेस पे, बाजुओं पे, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है लंग्स में। इसके अलावा कमज़ोरी, नकाहत रहना, पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आना, इसके साथ पेशाब में ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है जिसके अपने आगे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स दैट वन कैन हैव इफ वन हैज़ persistent proteinuria. Now 7th point, ट्रीटमेंट तक पहुंचने के लिए जैसे हमने बताया कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, 24 आवर यूरिन टेस्ट और किडनी बायोप्सी, ये वाले टेस्टों के इर्द गिर्द बात घूमती है। हमने पता लगाना होता है कि बुनियादी वजह क्या है। अगर तो बुनियादी वजह डायबिटीज़ है फिर उसका स्ट्रिक्ट कंट्रोल ज़रूरी है। हाइपरटेंशन है उसका कंट्रोल ज़रूरी है। अगर गुर्दों में कोई बुनियादी मसला निकलता है जैसा कि मिनिमल चेन डिजीज़, मेम्ब्रेनस, FSGS, इन सब को हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के दायरे में भी लेते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी गुर्दों की सोजिश का नाम भी दिया जाता है। इसका ट्रीटमेंट कैन बी वेरी डिफरेंट, जिसमें हम बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, जिसमें स्टीरॉयड शामिल हैं, प्रेडनिसोन शामिल है और कुछ और स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस है वो देनी पड़ती हैं। ये बड़ा लेबोरियस होता है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होती है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी हैं। दैट इज़ वेयर यू नीड टू फाइंड एक्सपर्ट एंड कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हु कैन होल्ड योर हैंड राइट थ्रू द प्रोसेस। टू कंक्लूड, पेशाब में झाग आना इज़ नॉट ऑलवेज बैड। बिनाइन वजह भी हो सकती है, ट्रांजिएंट भी हो सकती है। हल्की फुल्की झाग है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर झाग है तो मैक्सिमम आप यूरिन टेस्ट करवा के देख लें। अगर तो प्रोटीन नहीं आ रही तो फिर नथिंग टू वरी। लेकिन अगर प्रोटीन आ रही है और वो बढ़ती जा रही है देन यू नीड टू सी नेफ्रोलॉजिस्ट, ताकि तह तक पहुंचा जा सके और इसका इलाज किया जा सके और गुर्दों को फेल होने से बचाया जा सके और अल्टीमेटली डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े। दिस इज़ नटशेल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।